बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से एक गांव सूरजपुर में एक भव्य हवेली हुआ करती थी। लाल पत्थरों से बनी वह हवेली गांव की शान मानी जाती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। कहते हैं उस हवेली में एक आत्मा रहती है, एक भटकी हुई आत्मा जो आज भी न्याय की खोज में भटक रही है। इस हवेली में रूपा नाम की एक औरत अपने पति जगत सिंह के साथ रहती थी। जगत सिंह एक क्रूर जमींदार था जिसे सिर्फ दौलत और नाम की परवाह थी। रूपा बेहद सौम्य, सुंदर और दयालु महिला थी। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, बीमारों की सेवा करती थी, लेकिन उसका पति इसे उसकी कमजोरी मानता था। एक दिन रूपा को पता चला कि जगत सिंह ने गांव के ही एक किसान की जमीन धोखे से हथिया ली है और विरोध करने पर उसकी हत्या भी करवा दी। रूपा ने यह सब सामने लाने की ठानी, लेकिन इससे पहले कि वह किसी से कुछ कह पाती, जगत सिंह ने उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी चीखें ईंटों के पीछे गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कई दशकों बाद उस हवेली को कोई छूता तक नहीं था, पर चार दोस्त राजू, दीपक, सीमा और नेहा, जो कॉलेज से हाल ही में छुट्टियों में गांव आए थे, उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। भूत वूत कुछ नहीं होता, दीपक ने कहा। राजू ने हंसते हुए कहा, अगर कुछ हुआ तो टिकटॉक पे डाल देंगे। रात 11:30 बजे वे चारों अपने टॉर्च और मोबाइल कैमरे लेकर हवेली में घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही घड़ी ने टन टन करके 12 बजाए। दरवाजा पीछे से तेज आवाज से बंद हो गया। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और पूरे माहौल में अजीब सी गंध फैल गई। दीवारों पर जले हुए हाथों की छापें थीं, छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और तहखाने की सीढ़ियां जैसे किसी रहस्य को बुला रही थी। जब वे तहखाने में उतरे तो अचानक बिजली जैसी चमक हुई और वहां सफेद साड़ी में लिपटी, बालों से चेहरा ढके एक औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं रूपा हूं, मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सीमा डर के मारे जमीन पर गिर गई, उसका शरीर कांप रहा था। नेहा रोने लगी, पर राजू ने हिम्मत दिखाई, हमें बताओ, हम तुम्हारा सच सामने लाएंगे। रूपा ने उन्हें अपनी हत्या की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसका पति उसे जिंदा दफना गया और उसकी आत्मा आज भी हवेली में बंद है। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगले दिन चारों ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और तहखाने की दीवार तोड़वाई। वहां से एक कंकाल निकला, साथ में रूपा की पुरानी डायरी और एक सोने का हार जिसमें उसका नाम खुदा था। राजू ने सारी जानकारी पुलिस को दी और पत्रकार भी गांव में आ गए। मीडिया में केस छाया रहा और पुराने जमींदार के खिलाफ मामला दोबारा खुलवाया गया। गांव ने रूपा की आत्मा की शांति के लिए एक हवन कराया। पूजा के बाद हवेली में पहली बार घंटियों की आवाज सुनाई दी। एक हल्की सी हवा चली और सबको महसूस हुआ जैसे कोई आकर उन्हें धन्यवाद कह गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, रहस्य अब भी जिंदा है। कहते हैं हवेली अब भी रात में जीवित हो उठती है। यदि कोई लालच से भरी आत्मा वहां कदम रखे या झूठ बोले तो हवेली की आत्मा उसे पहचान लेती है। कुछ लोगों ने अब भी सफेद साड़ी में किसी औरत को खिड़की से झांकते देखा है, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ न्याय की प्यास बुझने पर ही सो पाती हैं।